हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक काफी यूनिक जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है SIB जूनियर ऑफिसर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे? SIB मतलब साउथ इंडियन बैंक, जिसके अंदर जूनियर ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल चुकी है। काफी यूनिक जॉब है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, नई हायर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले सैलरी से ही आपको अवगत कराऊंगा, ठीक है। यहां पर देखिए, इस पोस्ट का जो CTC है, एनुअल CTC, वो 7.44 लाख है, यानी कि 7,44,000 पर एनम इस पोस्ट के ऊपर आपको पैकेज मिलेगा। मोटा मोटा सा अगर हम हिसाब लगाए तो इस पोस्ट के ऊपर आपको 62,000 रुपए महीना मिलेगी। और ये सारी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिख रखा है। यहां पर लिखा हुआ है ज्वाइनिंग के टाइम पर जो आपका CTC होगा वो 7.44 लाख पर एनम होगा, जो कि लगभग 62,000 रुपए महीना बैठते हैं। क्लियर है? इसमें आपके अलाउंसेस वगैरह, इंश्योरेंस कवरेज वगैरह सब कुछ रहने वाला है। सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। समझ गए दोस्तों? अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। पोस्ट तो मैं आपको बता चुका हूं, पोस्ट कौन सी है, जूनियर ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर भी इस पोस्ट को हम कह सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स देखिए, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 19 मई 2025, यानी कि आज से लगभग 4 दिन बाद से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। मैं आपको पहले जानकारी दे रहा हूं, आज से 4 दिन बाद यानी कि 19 मई को फॉर्म शुरू होंगे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है, एंड डेट देखिए क्या है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। 26 मई 2025 फॉर्म की आखिरी तारीख है, यानी कि फटाफट फॉर्म भर के आपको तैयारी शुरू करनी है इसके एग्जाम की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह क्या रखी गई है। देखिए दोस्तों, एज लिमिट इस पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम 28 साल है। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 28 साल है। साथ ही जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 30 अप्रैल 2025 तक होने वाली है। ST SC कैटेगरी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलेगा। ये लिखा हुआ है, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है। वहीं पर क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास कर रखी है, तो भाई आप एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल यहां पर डिप्लोमा नहीं मांगा गया। सिंपल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फिर चाहे आपने BA का रखा हो, BCom का रखो, BSc का रखो, BCA BBA कुछ भी अगर आपने कर रखा ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप एलिजिबल है। समझ गए? अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर जो फॉर्म फीस है वो 500 रुपए चार्ज करी गई है, ठीक है। SC ST वालों के लिए फॉर्म फीस यहां पर 200 रुपए चार्ज करी गई है। क्लियर है? 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। समझ गए? इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, ये सारी जानकारी वीडियो के लास्ट में आपको देके जाऊंगा, चिंता मत करिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में क्या एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट में जनरल और इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश नॉलेज से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 140 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्किंग यहां पर दे रखी है। एग्जाम में 140 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर रह सकते हैं। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हो सकता है। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 आवर रहेगी। एग्जाम में आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। क्लियर है? ये मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न बता दिया है। मार्किंग और क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट आपको अपने एग्जाम में लगभग यही देखने को मिलेंगे। तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट को टारगेट करके प्रिपरेशन शुरू कर देनी है।
ठीक है दोस्तों, जो आप किसी भी बैंक एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, चाहे वो आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट का हो, आईबीपीएस क्लर्क का हो, पीओ का हो, वही सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है। समझ गए? यहां पर देखिए क्या कहा हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट होगा और एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। एग्जाम होने के बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मोस्टली आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, आईक्यू लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका पर्सनल इंटरव्यू में होगा। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ है, 12th या फिर 10th के जितने भी सर्टिफिकेट है, अगर आपने रिजर्वेशन लिया है, ST/SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट, वो सारे के सारे यहां पर आपको वेरीफाई कराने होते हैं। तो ये आपका एक पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। क्लियर है? इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मान के चलिए इंटरव्यू आपका हो सकता है 100 नंबर का, एग्जाम आपका 200 नंबर का, दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बना देंगे कैटेगरी वाइज, जनरल, ST/SC की अलग से। ठीक है? अगर आपका फाइनली सिलेक्शन हो, अगर आप इस मेरिट में फिट बैठते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जूनियर ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। ठीक है? SIB साउथ इंडियन बैंक ये है। क्लियर है? देखिए, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेजिग्नेशन, जॉब रोल कौन सा है? जूनियर ऑफिसर का है। बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर भी इसको कहा गया है। एक टारगेट बेस्ड सेल रोल आपका इसमें रहने वाला है। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको रखा जाएगा। शुरुआत में 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, जो कि रिन्यूएबल हो जाएगा टाइम के साथ साथ, आपको परमानेंट भी कर ले जाएगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता रहेगा और आप SIB के अंदर परमानेंट भी हो जाओगे। करियर प्रोग्रेशन काफी अच्छी है, इसमें सारी जानकारी दे रखी है कि भाई जो इनिशियल में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा और साथ ही आप परमानेंट भी हो जाओगे। और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जब आप बन जाओगे SIB बैंक के अंदर, तो असिस्टेंट मैनेजर यानी कि स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोट किया जाएगा, जिसकी इनिशियल इन हैंड सैलरी ही 85,000 रुपए महीना तक होती है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर कोई भी सर्विस एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है? कोई सर्विस एग्रीमेंट नहीं है, आपको कोई भी सर्विस बॉन्ड वगैरह नहीं दिया जाएगा। पोस्टिंग लोकेशन क्या रहेगी? एनीवेयर इन इंडिया, आपको कहीं पर भी पूरे भारत के अंदर पोस्टिंग दी जा सकती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन बैंक है तो भाई केवल साउथ स्टेट के अंदर ही आपकी प्रमोशन होगा, नहीं, बहुत बड़ा बैंक है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर जगह इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, तो भाई कहीं पर भी आपका प्रमोशन हो सकता है। एग्जाम सेंटर्स जो रहेंगे वो भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में, आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। सैलरी आपको बता चुका हूं, 7,44,000 रुपए इसका इनिशियल पैकेज है और लगभग 62,000 रुपए महीना आपको यहां पर सैलरी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्रमोशंस भी मैंने बता दिए। अगर आप रेगुलर हो जाते हो इसी बैंक के अंदर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, तो असिस्टेंट मैनेजर यानी कि स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोट किया जाएगा। समझ गए दोस्तों? कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों, वो 19 मई से होने जा रहे हैं। इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और 19 तारीख को ही लिंक एक्टिवेट होगा इसका फॉर्म भरने का। क्लियर है? देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा 19 तारीख को। समझ गए? कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।